नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी मेंस की तैयारी में लगे हुए होंगे। उत्तर प्रदेश का पेपर 6 भूगोल का अध्ययन, उसके अंतर्गत आज का टॉपिक उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा। खनिज संपदा से डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सीधा यही प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा का वर्णन कीजिए। यूपी में वैसे देखा जाए तो खनिज की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीमित खनिज के संसाधन हैं, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है तो आपको करना ही होगा इसको। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बहुत विस्तृत है, एरिया काफी बड़ा है, भौगोलिक विविधताएं भी यहां पर पाई जाती हैं। शिवालिक के तलहटी क्षेत्र से लेके दक्षिण में विंध्यन तक का इसका विस्तार, बीच में गंगा का बड़ा सा मैदान। लेकिन खनिज की दृष्टि से केवल 3% का योगदान। इंडिया में जितना खनिज होता है तो इंडिया के टोटल खनिज में यूपी का जो योगदान है ओनली 3%, ओनली 3% इसका योगदान है। उत्तर प्रदेश का पूरा गंगा का मैदान किसी खनिज विशेष के लिए नहीं जाना जाता। उत्तर का जो क्षेत्र है शिवालिक से लगा हुआ, जो तराई और भाबर का क्षेत्र है, वो भी नहीं जाना जाता। यानी कि मैदानी भाग लगभग खनिज विहीन क्षेत्र है। जब आप साउथ में आएंगे, दक्षिणी भाग में पहुंचेंगे, तो दक्षिणी भाग में आपको खनिज मिलेगा। दक्षिणी भाग में कई खनिजों की प्राप्ति आपको होगी और जितने भी खनिज मिलेंगे वो सब दक्षिणी भाग में ही मिलेंगे। यानी कि यूपी में अगर खनिज से संबंधित आपको क्षेत्र की बात करनी है तो एक एरिया आपका हो जाएगा बुंदेलखंड। ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड का क्षेत्र। दूसरा आप कह सकते हैं विंध्य का क्षेत्र। विंध्य एरिया जो है ये भी इंपॉर्टेंट है खनिज के क्षेत्र से, क्योंकि मैदानी भाग में बहुत कुछ खनिज नहीं मिलेगा। जब आप मैदानी भाग में, यानी कि अगर पूरे यूपी का आपने मैप बनाया और उसको 3 भागों में बांटेंगे, तो यहाँ कोई खनिज नहीं, बीच में कोई नहीं, ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर खनिज पाया जाएगा। और यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है इसमें एक खनिज मिलेगा। वो खनिज क्या होगा? वो साधारण बालू के तौर पर मिलेगा। बालू के तौर पर ये इस खनिज की प्राप्ति होगी, मोटा बालू पाया जाएगा, गुणवत्ता ठीक ठाक होगी, तो इसका योगदान खनिज के रूप में आप कह सकते हैं कि मध्य क्षेत्र में भी ये पाया जाता है। पूरे प्रदेश में अगर जिलों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 जिलों में से 12 जिले हैं जिनको खनिज बहुल जिले घोषित किया गया है। खनिज बहुल जिले, जहां पर खनिज की मात्रा पाई जाती है, खनिज की प्राप्ति होती है। कौन सा खनिज पाया जाता है इससे मतलब नहीं है, लेकिन खनिज पाया जाता है। आगे कौन कहां पाया जाता है वो हम देखेंगे। साउथ से ही शुरू करिए तो आप चले जाइए सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्जापुर, हमीरपुर, झांसी, बांदा, महोबा, चंदौली, जालौन, चित्रकूट, सहारनपुर, उधर चले जाएंगे आप, तो ये जिले हैं जहां पर खनिज की प्राप्ति आपको होती है और इनको खनिज बहुल जिलों के नाम से जाना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा का वर्णन कीजिए, तो आप थोड़ा सा इंट्रो लिखिए। लिखते समय ये करिए कि उत्तर प्रदेश में सीमित खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। भौगोलिक रूप से विस्तृत होने के बावजूद देश के खनिज उत्पादन में मात्र 3% का योगदान ये प्रदेश करता है। प्रदेश का उत्तरी और मैदानी भाग खनिज संपदा से लगभग विहीन है, लेकिन प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र इसमें महत्वपूर्ण है। मैदानी भाग में नदियों के किनारे मोटी बालू या साधारण बालू प्राप्त होती है। ठीक है, इतना आप इंट्रो कर दीजिए और इंट्रो करने के बाद में आप सेकंड स्टेप पे आइए और लिखिए प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिज, एक एक खनिज यहां पर लीजिए और उनका विस्तार करते चले जाइए, 2-2 लाइन उसके बारे में लिखते चले जाइए और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पढ़ने के तौर पर, अध्ययन की दृष्टि से हम उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों को 2 भागों में बांट लेते हैं। अगला प्रश्न आपका यहां से अगर डीप में बनेगा तो यह भी बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले धात्विक खनिजों का वितरण दर्शाइए।
उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले आध्यात्मिक खनिजों का, यानी एक मेटालिक और एक नॉन मेटालिक। तो एक यहां पर आप श्रेणी कर लीजिए धात्विक, धात्विक यानी कि इसको बोलेंगे मेटालिक, और दूसरा है आध्यात्मिक नॉन मेटालिक, आध्यात्मिक इसको कर लीजिए नॉन मेटालिक। ये दो श्रेणियां हैं। अब कौन कौन से धात्विक खनिज होंगे, कौन कौन से अधात्विक खनिज होंगे, धात्विक और अधात्विक के बारे में आपने साइंस में और विज्ञान में पढ़ा होगा। लेकिन लिस्ट की अगर बात करें तो धात्विक खनिजों में क्या क्या, जैसे बॉक्साइट है, ये धात्विक खनिजों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा कि नहीं। तांबा है, लौह अयस्क है, स्वर्ण है, सोना, ये सब धात्विक खनिज के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। और जो अधात्विक खनिज होंगे, अधात्विक खनिज के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाएगा, रॉक फॉस्फेट है, संगमरमर है, चूना पत्थर है, संगमरमर, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। हीरा भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, एस्बेस्टास इसी के अंतर्गत आ जाएगा, सेल खड़ी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, एस्बेस्टास, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। जितने भी बहुमूल्य पत्थर हैं ये सब इसी में आएंगे, अधात्विक खनिज के अंतर्गत। यूपी में कौन कौन से पाए जाते हैं एक एक करके हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं धात्विक खनिजों को, यानी जो मेटालिक खनिज है, बॉक्साइट, लौह अयस्क, सोना, तांबा, ये सब जिसमें शामिल किए जाते हैं। तो आप जब लिखने चलेंगे तो उसमें लिखेंगे धात्विक खनिज और उसमें एक एक पैराग्राफ लिख देंगे छोटा छोटा। आप हेडिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं धात्विक खनिज को, और किसी भी क्वेश्चन को लिखते समय मैप जरूर बनाएंगे धात्विक खनिज। और धात्विक खनिज के अंतर्गत पहला खनिज आप ले लीजिए लौह अयस्क। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, साउथ में ही सारे लोकेशन दिखाने हैं तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाएगा। दो चीजें ये लिखिए, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट, ये दो प्रकार का लोहा आपको मिलेगा। और केवल एक चीज और याद रखनी है इसमें कि ये जो मिलेगा ये आपको मिलेगा मिर्जापुर में, मिर्जापुर जनपद में ही ये सीमित है, बाकी कहीं आपको ये बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। इतना ही तो याद रखना है। अगला लिखिए बॉक्साइट। बॉक्साइट, बॉक्साइट खनिज के बारे में अगर बात की जाए तो बॉक्साइट खनिज एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। ये तो आपको पता है कि ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। जो चंदौली जिला है यहां पर बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। और चंदौली के साथ एक जिला और नोट कर लीजिए, बांदा, यहां पर भी बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। आपने सुना होगा रेनकूट में, हिंडाल्को सोनभद्र में पड़ता है रेनकूट, और यहां पे हिंडाल्को, ये कहां है, रेनकूट में, रेनकूट, और ये पड़ता है आपका सोनभद्र में। ये क्या करते हैं, एल्युमिनियम निकालने का काम करती है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लिखिए तांबा। तांबे की भी प्राप्ति यहां से होती है यूपी से। और तांबा का प्रारंभिक परीक्षा में बहुत बार प्रश्न भी पूछा गया है आपसे। तांबा कहाँ मिलता है, सबको रटा हुआ होता है। तांबा औषधि चट्टानें जहां पर होंगी वहां पे ये पाया जाएगा। हमारे यहाँ जो औषधि चट्टानें हैं उसमें 3 से 6% तक जो अयस्क पाया जाएगा, आग्नेय, अग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं, औषधि चट्टानों में ये मिलेगा। और इन चट्टानों में यहां पर 3% से 6% के बीच में प्राप्ति यहां से होती है। तांबा के लिए कौन सा जिला है, तो एक ही डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पर एक स्थान पड़ता है सोनराई। अगर आप स्पेशल ये सोनराई लिख सकते हैं तब तो ठीक है,
और सोनराई आपका पड़ता है ललितपुर। सोनराई याद ना रहे तो आप ललितपुर लिख के काम चला सकते हैं। और मैप में सबको दिखाना है। अभी मैं आपको एक मैप दिखा के और उसमें सारी चीजों को एक साथ बता दूंगा, ठीक है। अगला आपका है स्वर्ण। सोना भी पाया जाता है यूपी में, है ना। आप पढ़ते आते हैं कि जो कोलार की खान है वहां पे पाया जाता है, हट्टी की खान है वहां पे पाया जाता है, यूपी में भी मिलता है। हमारे यहाँ रेत में सोना मिलता है। ललितपुर जनपद में एक स्थान पड़ता है भीखमपुर, और एक सोनभद्र में स्थान पड़ता है हरदी। तो भीखमपुर ये है आपका ललितपुर में, और एक स्थान है हरदी। स्थान का क्या नाम है? हरदी। ये आपका है कहां पर? सोनभद्र में, हरदी क्षेत्र। ये दोनों किसके लिए जाने जाते हैं? सोना उत्पादन के लिए। और यहां पर सोना मिलता है रेत में, और किसकी रेत में? नदी की। और ये नदियां कौन कौन सी हैं? दो नदियां हैं। एक तो इसमें रामगंगा नदी है, और एक नदी है शारदा। शारदा व रामगंगा। तो सोने के मामले में शारदा व रामगंगा नदी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर जो जैसे अगर सोना बिल्कुल डायरेक्टली फ्रेश सोना नहीं मिलेगा, तो कांच की चूड़ियों के ऊपर जो चमकीले पदार्थ चिपके रहते हैं, वो इसी स्वर्ण की जो प्राप्ति होती है यहाँ पर यूपी में, तो इसी का उपयोग कर लिया जाता है उनको चमकीला बनाने में, फोटोग्राफी में, आभूषण निर्माण में, कई बार औषधियों में प्रयोग किया जाता है। इतना लिखने का आपको स्कोप तो नहीं मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिए कंटेंट कभी कभी जब आपको कुछ नहीं आता है तो बहुत कुछ दे जाता है और नंबर भी मिल जाते हैं। इलेक्ट्रोप्लांटिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक खनिज ऐसा ही यूपी में मिलता है, और यूपी में इसके उत्पादन की दृष्टि से आप देखेंगे तो यूपी का प्रथम स्थान भी इसमें है, और यह है डायस्पोर। डायस्पोर जो खनिज है, इसका उपयोग क्या किया जाता है? डायस्पोर डायस्पोर जो है वास्तव में ये बॉक्साइट का अवयव है। बॉक्साइट से ही अल्युमिनियम निकलता है, तो बॉक्साइट का ये अवयव है, और ये उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पे है। पूरा जो झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, यहां पर आपको ये मिल जाएगा। झांसी, ललितपुर, महोबा। इसका जो उपयोग किया जाता है रत्न व आभूषण बनाने में, है ना। इसमें ताप सह क्षमता भी होती है, इसमें इसका उपयोग कर लिया जाता है। धातुओं को चमकाने में, पॉलिशिंग करने में, चमकाने में, और चमकाई क्या जाएगी? कोई धातु, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख धात्विक खनिज हो गए, इनको एक जगह नोट कर लीजिए, और इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी, आप पूरा आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया से लिख देंगे, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये धात्विक खनिज है। इसी के साइड में हम कर लेते हैं अधात्विक खनिजों को। दूसरा जो साइड है यहां पर हम अधात्विक खनिजों को कर लेते हैं। तो एक हेडिंग आप डालिए यहां पर अधात्विक खनिज, नॉन मेटालिक मिनरल्स। अधात्विक खनिजों में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से खनिज हैं। जितने भी पत्थर पाए जाते हैं, बहुमूल्य पत्थर, सब इसी में आ जाएंगे, है ना। चूना पत्थर आ जाएगा, रॉक फॉस्फेट आ जाएगा, संगमरमर आ जाएगा, एस्बेस्टॉस, सेल खड़ी, सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए चूना पत्थर। लिखना कितना है ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा मटेरियल आपके पास होता है, चूना पत्थर पे आप पूरी गाथा लिख सकते हैं। सीमेंट बनाने में उपयोग होता है, सीमेंट का उपयोग घर बनाने में होता है, घर में हम रहते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। कुछ लोग मेंस में ये भी लिख डालते हैं। जब मेंस की आंसर राइटिंग कॉपी सामने आती है तो उसमें क्या प्रश्न पूछा गया और क्या उत्तर लिख रहे हैं लोग को समझ में नहीं आता है। उत्तर में सबसे जरूरी बात क्या है कि जो पूछा जाए वो लिखा है। अगर वो नहीं लिखा तो उसका कोई मतलब नहीं। आप कितनी बढ़िया भाषा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट जो दे रहे हैं वो रिलेटिव नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कजराहट क्षेत्र है, कजराहट क्षेत्र में जो सीरीज मिलती है पूरी चूने पत्थर की, सोनभद्र में पड़ता है ना।
मिर्जापुर में भी गुरमा, कनाज ये क्षेत्र है। तो क्षेत्र भले आपको नहीं याद है तो दो, मिर्जापुर और कजराहट, इन क्षेत्रों को मत भूलिएगा, इन जिलों को, मिर्जापुर और सोनभद्र, सॉरी मिर्जापुर और सोनभद्र। अब सोनभद्र में एक स्थान याद करिए, कजराहट ये है, और मिर्जापुर में जब आप आ जाएंगे तो वहां पे कनाज, बाबूहारी, गुरुमा, गुरुमा, कनाज, बाबूहारी, नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, यहां पर चूना पत्थर मिलता है। और चूना पत्थर का जो उपयोग किया जाता है वो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। पहले चूने से पुताई भी की जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे पेंट ने उसका स्थान ले लिया। अभी भी लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। पूरे भारत में चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में सेकंड स्थान पर है ना। चुर्क सीमेंट फैक्ट्री दिल्ली में और सोनभद्र में डल्ला में स्थित एक फैक्ट्री है। तो चुर्क और डल्ला, इन क्षेत्रों को चूना पत्थर की प्राप्ति यहीं से होती है। डल्ला व चुर्क, है ना। तो ये जो सीमेंट के कारखाने हैं तो वहीं से सोनभद्र में ये स्थित हैं, और इनको क्या मिलता है, इनको कच्चा माल यहीं से मिलता है। ये क्या है, ये सीमेंट फैक्ट्रीज है, सीमेंट फैक्ट्रीज है। दूसरी धातु आप लिखिए रॉक फॉस्फेट। दूसरी धातु है रॉक फॉस्फेट, नोट करिए। रॉक फॉस्फेट बहुत कठिन लिख के मार्क्स नहीं मिलते हैं, जो पूछा जा रहा है वो लिख के मार्क्स मिलते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उसमें आप देखेंगे लोग जब आंसर भेजते हैं तो क्वेश्चन कुछ रहता है, आंसर कुछ रहता है। हम लोग उसमें मॉडल आंसर दे रहे हैं, उससे आपको बिल्कुल कंक्रीट क्या लिखना है, बिल्कुल ठोस आइडिया भी हो जाता है और आपको मैटर भी मिल जाता है। तो आप उसको फॉलो करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, और इतने मॉडल आंसर ही उसमें हो जाएंगे कि पूरा मेंस आपका वैसे ही तैयार हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट का क्या यूज है, बांदा ललितपुर में इसके भंडार पाए जाते हैं। यूज सोचिए क्या है, एक तो आपको बांदा और दूसरा ललितपुर, यहां पर इसके भंडार मिलेंगे। और इसकी यूजेज की अगर बात करें तो जो अम्लीय मृदा होती है ना, अम्लीय मृदा के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। कोल फॉर्मेशन जब होता है तो कोल फॉर्मेशन में बड़े स्तर पर यह प्राप्त होता है। कोल फॉर्मेशन के समय यह प्राप्त होता है, कोल फॉर्मेशन से प्राप्त, उस समय इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट डोलोमाइट, नोट करिएगा डोलोमाइट। डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या है, इसका उपयोग किसमें होता है, इस्पात उद्योग, सीमेंट बनाने, जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है, गंधक का तेजाब बनाने, इन सब में इसका उपयोग होता है। इस्पात, पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी और गंधक का तेजाब, है ना, इसको बनाने में उपयोग होता है। उपयोग तो जानेंगे ना किस लिए ये महत्वपूर्ण है, क्यों हम निकाल रहे हैं डोलोमाइट को। महोबा चले जाइए, नहीं, डोलोमाइट मिलेगा आपको सोनभद्र में, मिर्जापुर में, बांदा में, बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर। कालीन भैया के यहां देखिए बहुत सारी चीजें मिल रही है, कालीन भैया के यहां बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। कालीन भैया के नाम पूरी लिस्ट तैयार कर लीजिए। ठीक है, कजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का डोलोमाइट आपको मिलेगा। जो कजराहट क्षेत्र है कहां पाया जाएगा, अभी आपको बताया था सोनभद्र में, तो कजराहट यहां पर है। दिमाग में बिठाइए चीजों को, डोलोमाइट भी यहां पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला डोलोमाइट हो गया,
डोलोमाइट के बाद में आप अगला नोट करिए, कांच का बालू, जिसको सिलिका सैंड भी कहते हैं। कांच बालू, इसको आप लिख लीजिए सिलिका सैंड। सिलिका सैंड अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। सिलिका सैंड जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो रेतीला क्षेत्र है, वहां पर ग्लास सैंड मिल जाता है आपको। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत में तृतीय स्थान पे है। गंगा यमुना के रेत में ये आपको मिलेगा। और यूपी जो है ये 3rd पोजीशन पे इस समय है। आगे जो होगा अपडेट कीजिएगा। मोटी बालू होती है। प्रयागराज में आप जाएंगे, शंकरगढ़ एक स्थान पड़ता है, और लालापुर, तो वहां पर ही मिलेगा। प्रयागराज, प्रयागराज में 2 यहां पे नोट करिए, एक शंकरगढ़ और एक है आपका लालापुर। चित्रकूट चले जाइए, चित्रकूट में आपको मिल जाएगा। बांदा चले जाइए, बांदा में आपको मिल जाएगा, है ना। हर जगह पे ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलेगा। सबसे मेन क्षेत्र यहां पर है प्रयागराज। चंदौली में आपको मिल जाएगा। बांदा का हटा दीजिए, चंदौली कर दीजिए, चित्रकूट रहेगा, चंदौली में मिल जाएगा आपको। चंदौली का क्षेत्र, चंदौली में चकिया क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो क्षेत्र पड़ेगा वो चकिया है। हाँ, इधर आइए, झांसी में इसका क्षेत्र मिलेगा आपको। गिट्टी मोरंग देखिए, उधर जालौन वगैरह से, झांसी वगैरह साइड से आती है ना, तो झांसी में भी इसका क्षेत्र मिलेगा। वहां पे बालावेहट पड़ता है, मुरारी पड़ता है, ये क्षेत्र है। बस डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। बस इतने में काम आपका चल जाएगा। एक ऐसे आप टॉक कहते हैं, तो ये सेलखड़ी होते हैं। क्या है? सेलखड़ी, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉक। सेलखड़ी बहुत मुलायम खनिज होता है, और जितना भी सौंदर्य प्रसाधन है, महिला वर्ग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग होता है। मुलायम खनिज है ना, तो कोमल कोमल त्वचा के लिए सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग होता है ना। और ये मुलायम खनिज है। खनिज नॉर्मली कठोर होते हैं, और ये एक आपसे पूछ लिया जाए कौन सा खनिज मुलायम है, तो ये मुलायम खनिज के तौर पे जाना जाता है। टेलकॉम पाउडर जो बनते हैं ना, वो इससे बनते हैं। पेंट्स के निर्माण में, टेक्सटाइल में, कई बार कीटनाशक पाउडर के निर्माण में, और इससे कागज भी बनाया जाता है। झांसी और हमीरपुर का जो क्षेत्र है, वहां पर आपको सेलखड़ी मिल जाएगा। हमीरपुर और झांसी, यहां पर सेलखड़ी आपको मिल जाएगा। ये हो गया। चलिए, नॉन मेटालिक में एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज रह गया है, और वो है कोल। क्या है? कोल, कोयला। कोयला भी नोट कर लीजिए। अव्वल दर्जे का कोई तो कोयला यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, वो तो हम बाहर से ही मंगाते हैं, लेकिन कोयले की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात है कि टोटल खनिज का जो मिनरल्स है, तो मिनरल्स जितना भी पाया जाता है, तो 47% कोल है। टोटल मिनरल्स का जो यूपी में, मिनरल्स ऑफ यूपी जो टोटल है, उसका 47% अकेले कोयले का हिस्सा है। सोनभद्र में आप जाएंगे, गोंडवाना जो क्षेत्र पड़ता है, गोंडवाना क्षेत्र कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो जो सिंगरौली कोयले का भंडार है, वो यहां पर आपको मिलेगा। सिंगरौली, सिंगरौली जो एरिया है, कोयले का भंडार क्षेत्र पाया जाता है, और ये बेसिकली आपको सोनभद्र में मिलेगा। सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र में। तो सोनभद्र का गोंडवाना क्षेत्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र वहां तक विस्तृत है, और यहां पर कोल इंडिया लिमिटेड के प्लांट लगे हुए हैं। और ओबरा, यहां से जो कोयला उत्पादित होता है, कोल इंडिया लिमिटेड इसको उत्पादित करता है। और जो ओबरा प्लांट है, ओबरा, तो ओबरा प्लांट में इसका उपयोग कर लिया जाता है। वैसे लाद के इधर उधर ले जाएगा तो दिक्कत होगी, तो सिंगरौली संयंत्र है, ओबरा स्थित ताप विद्युत गृह है, वहीं पर इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, विद्युत का उत्पादन हो जाता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण, सबका सपना होता है, आप अपने घर में क्या लगाएं?
संगमरमर, संगमरमर, संग यानी कि साथ में, ठीक है। तो संगमरमर, संगमरमर एक बहुत ही चिकना पत्थर होता है जो अपनी महबूबा, अपनी ताज की याद में बनाना चाहते हैं कुछ इमारत वगैरह, जैसे ताजमहल बनाया था, तो इस चिकने पत्थर का इस्तेमाल वो कर सकते हैं फर्श को बनाने में, इमारत को बनाने में, मूर्तियों को बनाने में, है ना। कुछ भी आपको बनाना है तो संगमरमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कहीं भी करिए, मिलता कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें है सोनभद्र और दूसरा आपका है मिर्जापुर। सोनभद्र और मिर्जापुर ये दो जिले हैं जहां पर आपको ये मिलता है, संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। संगमरमर के अलावा बहुत सारे इमरती पत्थर हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, इमरती पत्थर हैं जो पाए जाते हैं। इन इमरती पत्थरों में कैसे पत्थर आते हैं? इमरती पत्थर केवल आप भवन और बिल्डिंग कोई भी बनाने के लिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे भवनों के साथ साथ में आपको देखते हैं बहुत सारे लोगों को हाथ में पहने हुए। तो कभी कभी ये जो स्टोन होते हैं, ये जो पत्थर होते हैं, ये मिलते हैं, ये बड़े कीमती बिकते हैं। मिर्जापुर का एरिया, चुनार का एरिया, है ना, ये पूरा चूने पत्थर का एरिया, चुनार नामी है, चूने पत्थर का एरिया है। और ये जो पत्थर यहाँ पे मिलते हैं ये भवन निर्माण में तो उपयोग है ही है इनका, इनसे भवन निर्माण तो होगा ही, भवन, मूर्ति, वो सब जो आप उपयोग करेंगे, नग भी इसमें मिल जाते हैं। वैसे नग सीपी से मिलता है, समुद्री क्षेत्र में मिलता है, कई बार इससे भी तराश के बना दिए जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाकी हमारे यहाँ अगर खनिज संसाधन के तौर पे देखें तो कंक्रीट भी, कंक्रीट की प्राप्ति होती है। कंक्रीट का उपयोग क्या करेंगे? कंक्रीट भी तो एक संसाधन ही है ना, तो कंक्रीट का उपयोग आप क्या करेंगे? कंक्रीट का उपयोग, मिट्टी के मिश्रण से ये तैयार होती है कंक्रीट, सड़क निर्माण में सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सड़क, इसका जो उपयोग है वो सड़क निर्माण में, सड़क निर्माण के साथ साथ में इसमें सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कंकड़ पत्थर होते हैं, थोड़े से मिट्टी की अपेक्षा क्या होगा, ये ठोस होगा। अच्छा, जिप्सम भी हमारे यहाँ मिलता है, झांसी और हमीरपुर जिलों में जाएंगे, और जिप्सम का उपयोग सीमेंट उत्पादन में तो किया ही जाता है, साथ में गंधक बनाने में भी किया जाता है ना। सीमेंट उत्पादन, गंधक निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। हमीरपुर में ये मिल जाएगा आपको, जो जिप्सम है वो आपको हमीरपुर में मिल जाएगा, और इसी से लगा हुआ आपको झांसी का एरिया, झांसी से भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अमोनियम सल्फेट के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, अमोनियम सल्फेट के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, जब कर ही रहे हैं तो एक हीरा कर लीजिए, हीरा, है ना। अब हमारे यहाँ जो हीरा मिलेगा वो रियल में हीरा होगा सही कि नहीं होगा, लेकिन अब मिल रहा है तो आप छोड़ नहीं सकते। आपसे पूछ लिए जाएंगे आध्यात्मिक खनिज, तो आप क्या लिखेंगे? हीरा। बांदा का जो कलिंजर दुर्ग आपने सुना है ना, इतिहास में पढ़ा होगा, तो बांदा क्षेत्र में जो कलिंजर क्षेत्र है वहां पर क्वार्ट्जाइट और क्वार्ट्ज, वहीं क्वार्ट्जाइट और क्वार्ट्ज में हीरे की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है कि वहां से ये मिल सकता है। वैसे मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो पन्ना हीरा के लिए जाना जाता है, और पन्ना के समीप ही माना जाता है भौगोलिक तौर पे ये क्षेत्र है, तो यहां पर हीरे की प्राप्ति हो सकती है। हीरा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के जंगली क्षेत्रों में और बांदा में भी मिलता है। तो बांदा और मिर्जापुर ये दो एरिया हैं, बांदा और प्लस मिर्जापुर, मिर्जापुर ये दो एरिया हैं। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो क्वार्ट्ज जो संरचनाएं पाई जाती हैं और क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट जो संरचना पाई जाती है, तो इसी में ये आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसे ही है पायराइट, नोट कीजिएगा, पायराइट, आधात्मिक खनिज ज्यादा है, पायराइट, तो इस पे अलग से प्रश्न बन सकता है आपसे। वैसे खनिज पर एक सिंगल प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है,
और इसके भविष्य को लेके कैसे क्या, तो वो नीति भी हम पढ़ेंगे कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो आप सुझाव वहां से देंगे, नीति भी हम करेंगे। तो प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पाइराइट्स के भंडार मिलते हैं। मिर्जापुर और मिर्जापुर के साथ में सोनभद्र, ये 2 जिले हैं जहां पे पाइराइट्स के भंडार आपको मिल जाएंगे। पोटास भी हमारे यहाँ मिलता है, पूरा पोटास का, यूरेनियम भी हमारे यहाँ मिलता है, आप जानते हैं, है ना। फायर क्ले मिलता है, चाइना क्ले मिलता है। तो ये सारे, चाहे फायर क्ले है मिर्जापुर में मिलेगा, चाइना क्ले सोनभद्र में मिलेगा। तो थोड़ी सी लिस्टिंग कर लीजिए। फायर क्ले, है ना, फायर क्ले कहां पर मिलेगा? फायर क्ले आपको मिर्जापुर में मिलेगा। और चाइना क्ले, ये मिर्जापुर। और चाइना क्ले चाइना से लाया गया है क्या? नामकरण वहां पर कर दिया गया उस टाइप का, जो यहां भी मिला। तो ये सोनभद्र में आपको मिलेगा। ये फायर क्ले और ये चाइना क्ले हो गया। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि एस्बेस्टास मिलता है, अधिक ताप सहने की क्षमता इसमें होती है, रासायनिक क्रिया से कम प्रभावित होता है ये। और इस खनिज का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट निर्माण और विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एस्बेस्टास। एस्बेस्टास, और एस्बेस्टास विद्युत निर्माण में उपयोग हो रहा है। और मिलेगा कहां पे? मिर्जापुर में मिलेगा। कहां पर? मिर्जापुर में। तो ये भी मिर्जापुर इस मामले में बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो खनिज जब भी लिखिए तो याद रखिए। बाकी यूरेनियम, ललितपुर में इसको सीमित भंडार की खोज हुई है, माना जाता है कि ललितपुर में यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम कहां पे मिलेगा? ये आपको ललितपुर है, सीमित भंडार है। बहुत कुछ इसका व्यापक पैमाने पर आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन मिलता है तो आप मेंशन जरूर करेंगे। मिलता है तो ना। झांसी, बांदा, कानपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, वाराणसी पोटास के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे नोट करिएगा, पोटास भी मिलता है यहाँ पर। जिला न याद रखे, मोटे तौर पे आप लिखिए झांसी, भाई 2 तो आपको याद ही रहेंगे, एक प्रयागराज है, एक वाराणसी। एक झांसी याद कर लीजिए, और फिर बांदा, चंदौली, गाजीपुर। तो प्रयागराज के बगल में, उसके बनारस के बगल में ही है। तो वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज, झांसी, इतने याद रहेंगे, बहुत हो जाएगा। चंदौली में भी मिलता है ना। इसको याद कर लीजिए। ये पोटास लवण होते हैं, ये पाए जाते हैं। पाइराइट्स भी पाया जाता है सोनभद्र और मिर्जापुर, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सोनभद्र और मिर्जापुर में पाइराइट्स भी पाया जाता है। तो पाइराइट्स कहां मिलेगा? सोनभद्र, और साथ में दूसरा यहां पर है मिर्जापुर। तो सोनभद्र और मिर्जापुर में पाइराइट्स की प्राप्ति हो जाती है। इतना आप लिख देंगे तो आपका काम आसानी से चल जाएगा। एक खनिज और है जिसको कहते हैं पायरोफिलाइट। जिप्सम हमने देखा है कि नहीं देखा है? जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम हमने देख लिया है शायद। 1 मिनट, हाँ जिप्सम देख लिया है। जिप्सम नहीं छोड़ सकते थे ना। एक नोट करिए और खनिज, एक तो ये हमने देख लिया पोटास और पायराइट। एक खनिज नोट करिए, पायरोफिलाइट। पायरोफिलाइट तापसह होता है, सिरेमिक में इसका इस्तेमाल होता है, कीटनाशक उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है। नोट कर लीजिएगा, पायरोफिलाइट महोबा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में ये मिलता है। पायरोफिलाइट नोट करिए, पायरोफिलाइट। फिलाइट नोट कर लीजिए, कहां कहां? महोबा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, यहां पर मिलता है। तापसह होता है, सिरेमिक में इस्तेमाल होता है, कीटनाशक में इसका इस्तेमाल होता है। एक खनिज और नोट करिए, एंडुसलाइट। एंडुलुसाइट, एंडुलुसाइट, एंडुलुसाइट इसको बोलते हैं, एंडुलुसाइट। एंडुलुसाइट मिर्जापुर और सोनभद्र में आपको मिलेगा। और ये जो होता है, इसमें लौह अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है।
तो एल्यूमिना और क्षार के अंश इसमें कम मिलते हैं। इसका उपयोग स्पार्क प्लग में किया जाता है, स्पार्क प्लग में इसका उपयोग किया जाता है। और स्पार्क प्लग किसमें, जितने भी पेट्रोलियम इंजन है, पेट्रोलियम इंजन में जो इग्निशन होता है वो स्पार्क प्लग से ही स्टार्ट होता है। अब बाइक में देखेंगे प्लग काम खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ऐसे पेट्रोलियम कारें जितनी हैं, जितनी पिस्टन होंगे, हर पिस्टन पे एक एक प्लग लगा हुआ होता है, और पिस्टन के ऊपर जो इग्निशन होता है वो इसी से होता है। जब आप किक करते हैं, सेल्फ करते हैं, तो उसी समय इसमें क्या होता है, इग्निशन हो जाता है, तो इंजन काम करना शुरू कर देता है। तो एंडुसलाइट जो है ये पाया जाता है कहां पर, एंडुसलाइट सोनभद्र में और मिर्जापुर में, नोट कर लीजिएगा, ये पाया जाता है। और एक खनिज है जिसको आप कहते हैं बेस मेटल, बांदा जनपद में ये मिलता है। परिवहन उद्योग, निर्माण उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स, बैटरी उद्योग जितना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वाहन निर्माण, सब में बेस मेटल का उपयोग होता है। तो बेस मेटल कहां पर आपको मिलता है, बांदा जिले में, बांदा जनपद में इसकी प्राप्ति होती है और बहुत ज्यादा उपयोगी है, मल्टी इसका यूज है। ठीक है, तो ये हमारे आधात्विक खनिज भी हो गए। प्रश्न नोट आपने कर ही लिया होगा। इसके अलावा अच्छा अभी दो और बचे, एक ग्रेफाइट है और अच्छा ग्रेनाइट भी तो बचा है, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज, ये तीन बचे हैं। तो चलिए इनको भी मैं फटाफट बोल रहा हूं, आप नोट करते चले जाइए। क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट और एक आपका है ग्रेफाइट। सबसे पहली धातु है जो हम लोगों ने जाना भी था और यूज किया था बचपन से। क्वार्ट्ज झांसी में मिलेगा आपको, नोट कीजिएगा, झांसी में मिलेगा। आभूषण और रत्न बनाने के लिए, चमक के लिए, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, घड़ियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वार्ट्ज में आपको ध्यान क्या रखना है, झांसी, उपयोग आपने साइंस में पढ़ा होगा, वो ध्यान रखिए। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हमारे यहाँ 4-5 जिलों में मिलता है, महोबा में मिल जाएगा, बांदा में मिल जाएगा, सोनभद्र में मिल जाएगा, ललितपुर में मिल जाएगा, है ना, झांसी में मिल जाएगा आपको, खिड़की बनाने में, दरवाजा तैयार करने में, है ना, वॉश बेसिन बनाने में, सिटिंग चेयर बहुत सारी बनाई जाती हैं, उसमें इसका उपयोग कर लिया जाता है। हिंदू मंदिरों के निर्माण में ग्रेनाइट का खूब इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ ग्रेनाइट का खूब इस्तेमाल होता है। और ग्रेनाइट आपको कई जिलों में मिल जाएगा, मैंने आपसे कहा ना, महोबा में, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, बांदा, ये हर जगह मिल जाएगा। अब बात आती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट पेंसिल में जो आगे लगा होता है ना, पेंसिल की जो लीड होती है जिससे आप लिखते हैं, उसमें उपयोग किया जाता है। और घड़ियों की कमानी बनाने में भी इसका उपयोग होता है ग्रेफाइट का। तो एक तो आप पेंसिल में यूज करते हैं इसका, और दूसरा वॉच में भी इसका उपयोग होता है ना, घड़ियों की कलाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में इसको तेल या पानी के साथ मिलाकर स्नेहक के तौर पे, ग्रीस होती है ना, ग्रीस, चिकनाहट जिसमें पाई जाती है, तो स्नेहक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में ये मुलायम प्रकृति का होता है। और हमीरपुर में इसके भंडार मिलते हैं। कहाँ पर, हमीरपुर में। तो स्नेहक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है, तेल में मिला दिया जाता है, पानी में मिला दिया जाता है। और ऐसी मशीनों में जो बहुत हाई टेम्परेचर पे चलती है, इग्निशन जब होता है, इंजन देखिए कितनी तेजी से गर्म होता है ना, इसीलिए उसमें कूलेंट डाला जाता है जो ठंडा रखता है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कंप्लीट हुआ धात्विक और अधात्विक खनिज। ठीक है, अब इसको जब आपको जब भी क्वेश्चन करना है तो एक मैप आपको जरूर दिखाना है, और वो मैप कौन सा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको आप अपने जो ब्लैंक मैप होता है, आउटलाइन मैप होता है, उस पर दिखाइएगा। इसमें कोल, डैशपोर, डोलोमाइट, ग्लास सैंड, पायरोफ्लाइट, लाइमस्टोन, सोप स्टोन, बॉक्साइट, ये इसमें दिखाए गए हैं। सारे आप देखेंगे आपको कहाँ मिलेंगे। ये तो राजधानी क्षेत्र दिखाया गया है, इसकी फिक्र मत कीजिएगा कि ये
यहाँ पर क्या, ये तो राजधानी क्षेत्र लखनऊ को दिखाया गया। बाकी देखिए ये साउथ हिस्सा है, साउथ हिस्से में ही आपको पूरा खनिज मिलेगा, यहाँ पर नहीं। बाकी यहाँ बीच में गंगा यमुना के क्षेत्र में हमने आपको बताया, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि जो गंगा यमुना की रेत है, यमुना की जो बालू है, ये एक खनिज तौर पे इसका इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो और साउथ में बालू पाई जाएगी वो और अच्छी पाई जाएगी। जैसे जो बालू पाई जाएगी यहाँ पर इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वो ज़्यादा अच्छी और होगी। बाकी यही खनिज एरिया है। तो ललितपुर है ये, और ये सोनभद्र है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा एक ये मिर्जापुर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी झांसी है, हमीरपुर है, महोबा, बांदा, इन एरियाज को ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर जो ज़रूरत है वहाँ पर उसको लिख के और मैप में दिखा दीजिएगा। पूरा मैप अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो खनिज को दिखाने के लिए आधा मैप बना दीजिए। यहाँ से ऐसे शुरू करिए और ऐसे खींच के यहाँ पे ले आइए और ऐसे करके आधा मैप बना के और यहाँ पे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकेशन आपकी तैयार होनी चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है। तो फैक्ट भी अगर आपको याद रहा तो उतने फैक्ट से ही आपका काम चल जाएगा। बहुत अच्छे से आप आंसर कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छे से कर लेंगे। केवल अगर आपको फैक्ट याद रहा तो उतने भर से ही कर लेंगे। ठीक है, अब इसका दो और बचा। एक तो खनिज विकास के लिए हमारे यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक बिंदु ये बचा है। और दूसरा जो हमारी लेटेस्ट खनिज नीति है, खनिज नीति 2017 की खनिज नीति है। तो इसमें बाकी जब गवर्नमेंट चाहती है किसी क्षेत्र को डेवलप करना तो खनिज ढूंढ लिए जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। और कितने भी खनिज हो, अगर सही से रणनीति नहीं अपनाई गई तो उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। नेक्स्ट सेशन में इसको करेंगे, क्लास लंबी ना हो इसलिए। तो नेक्स्ट सेशन में इसको इन दोनों बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे और इसके प्रश्न भी जो संभावित हैं और जो बन सकते हैं, पूछे गए हैं, उसको भी हम लिखवा देंगे। बाकी एक बेसिक प्रश्न आप लिखिएगा जिसमें टोटल खनिज आपको दिखाना है, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन, और एक धात्विक और अधात्विक पे भी आप अलग से लिखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ।